हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 10th आशा केवल की मैथ एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 15 तक के इस क्वेश्चंस को हम पहले ही पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे 320 एंड 457 में, और रिमाइंडर बचना चाहिए 5 एंड 7। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको इस दो वर्ड को पकड़ना है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे इन दोनों नंबरों में। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी कहे कि विच डिवाइड्स, तो विच डिवाइड्स का मतलब होता है ये नंबर, जो नंबर आंसर है वो इन दोनों से छोटा होगा। और HCF हमेशा दी हुई नंबर से छोटा होता है, तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम HCF। और चूंकि हमें रिमाइंडर बचाने हैं 5 एंड 7, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर को इन दोनों में से माइनस कर लेंगे, और रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा उन दोनों का हम निकालेंगे HCF, जिससे हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके के क्वेश्चन को कॉपी पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, एक्सरसाइज है हमारी 1B, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दो नंबर हैं वो हैं आपके 320 एंड 457, और आपको जो रिमाइंडर्स यहाँ पे दिए गए हैं, रिमाइंडर्स जो आपको दिए गए हैं वो हैं 5 एंड 7। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 320 में से फर्स्ट रिमाइंडर जो 5 है उसको माइनस कर देना है, तो ये आएगा 315। और फिर आपको 457 में से जो नेक्स्ट रिमाइंडर है 7 उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास रिमाइंडर जो आएगा, मतलब रिमाइंडर को माइनस करने का जो नंबर आएगा वो है 450। अब आपको इन दोनों नंबरों का क्या निकाल लेना है, HCF। जब आप इन दोनों नंबरों का HCF निकालेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसका इन दोनों में डिवाइड देने पर 5 और 7 रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके इन दोनों नंबरों का निकालते हैं HCF, और इसके लिए मैं इनके दोनों के करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं इस तरफ कर देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों नंबरों के। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 315 का। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, फिर 3 से आप करेंगे, सॉरी 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा 35 एंड 7 बन जा 7। तो हमारा 315 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसी तरह से अगर मैं डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 450 के, तो ये आएगा आपका 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देन फिर हम करेंगे 3 से, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर हम 3 से अगेन करते हैं तो 3 से 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। तो 450 के भी हम यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्राइम फैक्टर्स कर आए हैं वो उनको हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों का HCF कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर मुझे इन दोनों का HCF निकालना है तो मैं यहाँ देखूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो है वो है आपका 3, उसके बाद ये नेक्स्ट 3 है, उसके बाद है 5, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 और 5 भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर निकल के आए वो हैं पहले 3 एंड 5, और इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। और यही वो नंबर है जिससे अगर हम 320 में और 457 में अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 5 एंड 7। ध्यान देना है जब भी आपको रिमाइंडर दे दे और कहे कि विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स, और रिमाइंडर दे दे तो पहले आपको रिमाइंडर को माइनस करना है। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को मैं बुक में आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35
56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था, यहाँ पे पूछ रहा है लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय, जिसे अगर हम डिवाइड करें तो जिसमें डिवाइड करने की बात कर रहा है दिए हुए नंबरों से, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, साफ साफ दिख रहा है एलसीएम, क्योंकि जिस नंबर में डिवाइड करेंगे वो नंबर जाहिर सी बात है इन तीनों नंबरों से कैसा होगा, बड़ा होगा। और बड़ा क्या होता है, हमेशा दिए हुए नंबरों से बड़ी संख्या क्या होती है, एलसीएम। तो याद रखिए हम यहाँ पे निकालेंगे पहले एलसीएम, फिर उसके बाद कह रहा है कि आपका सेम रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर 7 बचाने के लिए 7 को प्लस कर देंगे, क्योंकि 7 को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा 7, और फिर जब हम इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 ही क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन तीनों नंबरों को कॉपी पर नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और फिर इसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके जो नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर है 35, सेकेंड नंबर इज 56 एंड थर्ड नंबर इज 91। सबसे पहले आप इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आपको अगर जो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है ना, वो कैसे निकलेगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायर्ड नंबर यानी जो आपका आंसर है वो अगर आपको निकालना है तो वो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, तीनों का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 और प्लस आपको 7 रिमाइंडर बचाना, तो 7 को प्लस करना होगा। यही है आपके क्वेश्चन के आंसर का बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं तीनों नंबरों को लिख लेता हूँ, 35, 56 एंड 91। पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 35 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 35 को एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। 56 में डिवाइड करने के लिए हम 2 का डिवाइड करेंगे, 5 में तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, और 91 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद फिर से अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 35 में डिवाइड नहीं होगा, तो 35 को आपको एज इट इज नोट कर लेना है। 28 में अगर डिवाइड करते हैं तो ये 14 टाइम्स हो जाएगा, और 91 को हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 2 से फिर से अगेन डिवाइड करते हैं, 35 को हम एज इट इज लिख लेंगे। 2 7 जा 14 एंड 91 को एज इट इज लिख लेना है। देन हम फिर से क्या करेंगे, हम अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो कि 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 7, और ये 7 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे 91 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 91 में भी डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको भी एज इट इज नोट कर लेता हूँ। देन फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और उसके बाद 91 में अगर डिवाइड करता हूँ तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बचेगा, 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लास्ट नंबर बचा हुआ है 13, तो 13 को हम डिवाइड कर सकते हैं 13 से ही, 13 1 जा 13। जब तक यहाँ नीचे यहाँ पे 1 1 1 नहीं आ जाता है, यानी कि नीचे 1 नहीं आ जाता है यहाँ पर, तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। अब आप यहाँ से जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये ऊपर जितने भी नंबर आए हैं उन सबको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 13। अब अगर इन तीनों नंबरों को मैं सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 13 7 जा 91, सॉरी 91। और अगर इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। तो ये तो आ गया इन नंबरों का एलसीएम, जिसमें इन तीनों नंबरों से जो मैंने ऊपर लिखे थे नंबर, इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि एलसीएम होता ही वो लार्जेस्ट नंबर है, सॉरी वो लीस्ट नंबर है, जिसमें दिए हुए नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। अब अगर मुझे इन नंबरों को रिक्वायर्ड नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस एलसीएम में प्लस करना होगा 7 को। तो मेरा एलसीएम जो आया है वो है 3640, और अगर इसमें मैं 7 को प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा 3647, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके समक्ष। क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। यानी आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब यहाँ भी जिसमें डिवाइड देने पर, दिए हुए नंबरों से डिवाइड देने पर मतलब साफ साफ पता लग रहा है इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। और रिमाइंडर क्या बचने चाहिए, 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को निकालेंगे एलसीएम, और फिर जो एलसीएम आएगा उसमें से 8 और 12 को माइनस करेंगे बारी बारी से, जिससे आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जिसमें इन दोनों से डिवाइड करने पर 8 और 12 रिमाइंडर बचेगा।
तो चलिए बिना किसी तरीके से कॉपी पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहीं पर जगह है तो स्पेस है तो यहीं पर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 और क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो आपके जो नंबर्स हैं वो हैं 28 एंड 32 और रिमाइंडर्स के बारे में बोल रहा है कि रिमाइंडर्स आपके जो बचने हैं वो हैं 8 एंड 12। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है कि वो नंबर छोटे से छोटा नंबर बताइए जो इन दोनों से अगर हम डिवाइड करें तो 8 और 12 रिमाइंडर, अगर इससे डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचे, ठीक है, और अगर हम 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर बचे। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकालेंगे जो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले चलिए एलसीएम निकालते हैं। वो नंबर क्या होता है एलसीएम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 और फिर हम उसके में से 8 और 12 को माइनस कर देंगे। तो ये कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 28 और 32 का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 28 और 32 तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 14 टाइम्स एंड 2 से ये 16 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स एंड 2 से 8 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जैसे ही आपका एक भी प्राइम नंबर आ जाए करे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं और 2 का यहाँ पे प्राइम नंबर यहाँ पे 7 आ गया। 7 एक प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। अब दूसरा नंबर कंपोजिट है तो भी कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पे इन सभी नंबरों का इसका 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 और इसका मल्टीप्लाई करके भी यहाँ तक ही करने के बाद आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि बाद में भी अगर मैं करता हूँ तो देखो 7 से अगर पहले 2 से करूँगा तो भी बात वही आएगी। देखिए 2 से कर लेते हैं, 7 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 7 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 7 2 1 जा 2 और फिर 7 से ही करना पड़ेगा आपको। 7 जा 7 है, 7 1 जा 7। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 तो ये आ गया और 7 ये रहा। तो क्यों ना हम यहीं से मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आपको याद रखना है कि जैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए आप यहाँ पे कोई बंद करके और 2 डिजिट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इन सब का मल्टीप्लाई करके इस तरह का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ क्या लगाएंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, मैं अगर यहाँ करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 एंड 1 22। और अब इसमें से आपको माइनस करना होगा किसको, 8 एंड 12 को, ठीक है, जो आपके रिमाइंडर्स आपको दिए गए थे 8 एंड 12 इनको माइनस करना होगा। तो अगर हम कहें रिक्वायर्ड नंबर की बात करें, रिक्वायर्ड नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 224 माइनस 8 और 12 को माइनस करो। तो पहले 8 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 216 और फिर इसमें से 12 को अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 204 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 को सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसको कॉपी पर करके। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 का पहले तो यहाँ पे नंबर नोट कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ आपके सामने, तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको वो छोटे छोटे नंबर बताना है, विच वैन इंक्रीज बाय 17, जिसे हम 17 अगर बढ़ाएं तो वो डिविजिबल हो बोथ 468 एंड 520 से, इन दो नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों से डिवाइड करने की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, एलसीएम, और उस एलसीएम में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो फिर हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसे 17 बढ़ाने पर वो इन दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हमें जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो हैं 468 और 520, ठीक। तो सबसे पहले हम दोनों का निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम ऑफ 468 एंड 520, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम सबसे पहले उसी मेथड का यूज़ करेंगे जो हम पीछे करते आए हैं। सबसे पहले मैं इस तरह से 1-2 लाइनें खींच लूँगा एक दूसरे को क्रॉस करती हुई,
यहाँ लिखता हूँ पहला नंबर 468 और यहाँ हम 520 लिखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 60 टाइम्स हो जाएगा ये 260 टाइम्स। फिर 2 से करते हैं तो 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 130 टाइम्स। फिर 2 से अगर करिएगा तो 117 तो ये रहेगा क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ से करेंगे तो ये 65 टाइम्स हो जाएगा। देन फिर से अगर आप 2 से करते हैं तो ये 117 नहीं 2 से तो नहीं होगा, खैर 3 से होगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, क्षमा चाहूँगा यहाँ तक के लिए आपको थोड़ी गलती हो गई मुझसे, हाँ यहाँ 3 से हो पाएगा क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 3 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3 जा 9 और यहाँ बचेगा 2 27 तो 3 9 जा 27 और 3 का इसमें डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 65। फिर हम करेंगे यहाँ पे 5 से डिवाइड, 13 में वहीं जाएगा तो 13 को एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ 65 में करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और अब आप जानते हैं यहाँ पे 13 से हो जाएगा डिवाइड, 13 1 जा 13 एंड 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। और जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ तक कर लेता हूँ पहले 24 एंड 3 5 जा 15 एंड फिर करना होगा आपको 13। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सही है, 3 5 जा 15 सही है। अब इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों करा लीजिए, फिर जो आए उसमें 13 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 15 4 जा 60 की 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 एंड 6 36 और मल्टीप्लाई आप 13 से कर दीजिए। 0 का यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 13 6 जा 78, 7 कैरी लगेगी और 13 3 जा 39 और 7 46। ये आपका एलसीएम आ गया। लेकिन आपको जो नंबर चाहिए वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड नंबर। तो वो कह रहा था यहाँ पे देखिए, आपको सवाल में एक बार पुनः दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि विच वैन इंक्रीज बाय 17, कि उसे 17 अगर बढ़ाएं, अगर हम उस नंबर को 17 बढ़ाएं, ये देखिए विच वैन इंक्रीज बाय 17, तब वो एग्जैक्ट डिविजन हो इन दोनों नंबरों से। तो यहाँ पर तो हमें एलसीएम जो मिला है वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें 17 इंक्रीज करके डिवाइड करना है। तो हम 17 को इसमें से माइनस कर देंगे, 4680 और इसमें से माइनस करेंगे जब 17, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4663 और यही वो नंबर होगा जिसमें अगर मैं 17 को प्लस करा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा 4680, जो इन दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से दिए हुए नंबर हैं आपको सामने ये रखे, 468 और 520। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब इसके बाद हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे और उसको भी देख लेते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष मैं पढ़ देता हूँ, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें गौर से तो, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपको 4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36, जो 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों नंबरों का, या सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का निकालेंगे एलसीएम। यानी आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उन तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15, 24 और 36, इन तीनों नंबरों का हम एलसीएम कैलकुलेट अगर करते हैं तो यहाँ से 2 से करते हैं, 15 को 15 लिख देंगे, 12 बार जाएगा और ये 18 टाइम्स। फिर 2 से करिए, 15 को 15 लिख दीजिए, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। फिर 2 से करिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 से 15 को तो ऐसे लिखेंगे, 2 3 जा 6 और 9 को एज इट इज। फिर 3 से करिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड फिर 3 से करते हैं तो 5 को 5 लिख देंगे, 1 एंड 3 1 जा 3। फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 देंगे। एलसीएम आपका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एलसीएम यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 और मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360। अब 360 को अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें 4 डिजिट का, लेकिन ये तो 3 डिजिट का है जो इन तीनों से डिवाइड होगा,
लेकिन हमें तो 4 डिजिट का बताना है, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट LARGEST लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9999। आप सभी जानते हैं कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 होता है, तो मैंने यहाँ इसको लिख लेना है। और फिर इस 4 डिजिट के नंबर में आपको 360 से करना होगा डिवाइड। तो जैसे ही आप 360 से डिवाइड करते हैं 9999 में, तो आप देखिए यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, और उसे हम इस 9999 में से माइनस कर देंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो दिए नंबरों से डिवाइड भी हो जाएगा और वो 4 डिजिट का भी होगा, ठीक है, 4 डिजिट का भी लार्जेस्ट नंबर होगा। तो सबसे पहले हम 360 का डिवाइड करते हैं 999 में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ये इससे 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 720, और ये माइनस करेंगे तो 9 में से 0 माइनस 9 आएगा, 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। अब आपको नेक्स्ट जो डिजिट है उसको यहाँ नोट डाउन कर लेना है, और देन आपका ये 7 से बाहर चला जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 का 0 में करेंगे तो 0, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, और यहाँ माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 7 और यहाँ 2। आपका जो रिमाइंडर आया है 279। अब आप खुद से सोचिए, यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है, ये अगर इसको इसमें से मैं माइनस कर दूँ, इसको रिमाइंडर को अगर इसमें से माइनस कर दूँ, तो मेरे पास 4 डिजिट का वो नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों नंबरों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकल के आ जाएगा 9999 माइनस 279। भाई आप खुद से सोचिए, ये एक्स्ट्रा है ना, इसमें से तो डिवाइड नहीं जा रहा ना 360 का, और 360 का नहीं जा रहा तो इन तीनों को कैसे चला जाएगा, किसका 360 LCM किसका है 15, 24 एंड 36 का। तो याद रखिए कि जिसके LCM से डिवाइड नहीं जा रहा तो उन तीनों नंबरों से भी डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक। अच्छा, LCM से डिवाइड क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इस रिमाइंडर को 9999 में से माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली 4 डिजिट का वो नंबर मिल जाएगा जो इन दिए नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 279 को माइनस करता हूँ, तो 9 में से जैसे ही अब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 9 में से 7 माइनस करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7, और यहाँ पे 9720, ये वो नंबर होगा जो 15, 24 और 36 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चंस और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख करके बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।